हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं कृष्ण शर्मा आपका ऑनलाइन एग्जाम स्टडी में स्वागत करता हूं। देखिए मेरे प्यारे साथियों, आज नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, प्रतिशत। प्रतिशत अपनी अर्थमेटिक्स की जान है। प्रतिशत और रेशियो मिला करके अर्थमेटिक्स को कवर करते हैं पूरी तरीके से। पर अपन को रेशियो का अब कोई मतलब नहीं है, रेशियो इसके बाद में पढ़ाएंगे अपन, ठीक है। अब प्रतिशत पे जिक्र है तो प्रतिशत पढ़ाएंगे, ठीक है। प्रतिशत के बारे में, प्रतिशत का सिंबल तो आपको पता ही है, सिंबल। प्रतिशत का सिंबल क्या है? प्रतिशत का सिंबल ये है, ठीक है। प्रतिशत का सिंबल यदि ये है तो प्रतिशत का मतलब ये है कि शत का मतलब 100, अब प्रति का मतलब अपोन, ठीक है। यानी जैसे कि मीटर प्रति सेकंड। देखिए मैं कति जीरो लेवल से चल रहा हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको उम्मीद करता हूं ऐसी। यदि किसी भी भाई को डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, कल अपन उसका सॉल्यूशन कर लेंगे, ठीक है। इसमें कोई दोहराने की बात नहीं है। हाँ तो प्रतिशत का मतलब मैंने बता दिया। सबसे पहले प्रतिशत सीखने के लिए अपने को दो बातें याद रखनी पड़ेगी। एक तो आपको प्रतिशत परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना आना चाहिए है, और एक फ्रैक्शन को प्रतिशत में चेंज करना आना चाहिए। ओनली आज की क्लास का यही महत्व है कि अपने को क्या सीखना, अपने को यही सीखना है कि प्रतिशत को तो फ्रैक्शन में चेंज करेंगे और फ्रैक्शन को प्रतिशत में। ये दो बात यदि आप याद कर लेते हैं अच्छे तरीके से तो ये मान के चलो प्रतिशत में प्रॉब्लम आनी बंद हो जाएगी आपकी। एक बात ये है कि प्रतिशत को यदि फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/100 से गुणा कर देंगे अपन। सिंपल तरीके से याद रखो, कोई झंझट नहीं रखना अपने को। बाकी बेसिक आपको मैं बताऊंगा जब एग्जाम्पल कराऊंगा तब, ठीक है। फ्रैक्शन को यदि प्रतिशत में करेंगे तो 100 से गुणा कर दीजिए, बस चेंज करेंगे तब। बस ये दो बात, प्रतिशत को फ्रैक्शन में 1/100 से और फ्रैक्शन को प्रतिशत में तो 100 से गुणा करना, बस यही बात दो। देखिए ये तो अपना फ्लो डायग्राम था, एक छोटी सी बात थी जो मैंने बताई। अब अपन चलेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, शांति रखिए। जैसे 25% है, ये 25% है, इसको अपन फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं। मेरे को पता है कि इसका मान 1/4 होता है, आपको भी पता होगा, नहीं पता तो आप जानेंगे। 25% का मान 1/4 होता है। ये कैसे होता है ये देखिए, 25% है, प्रतिशत को चिन्ह हटाएंगे तो 1/100 से गुणा करेंगे, यही बात है। प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज कर रहा हूं मैं तो 1/100 से गुणा कर रहा हूं। इसका मतलब प्रतिशत चिन्ह को हटा रहा हूं मैं, ध्यान से देखिए। ये प्रतिशत चिन्ह गायब कर दूंगा, यहाँ पे नहीं है ना, यह भी नहीं हुआ, 4 से काटेंगे, प्रतिशत का ही मान 1/100 है, 1/4 हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और लीजिए, 20%। 20% इसका मान 1/5 होता है। मेरे को पता है, आपको ही पता होगा, नहीं पता तो देखेंगे। 20% को ऐसे लिखेंगे प्रतिशत के स्थान पे, यहाँ से हम उड़ा देंगे इसको तो 1/5 आ जाएगा। अब देखिए ये तो थी, मैंने प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज किया। अब इन्हीं दोनों एग्जाम्पलों को यूज करेंगे ताकि आपको डाउट न रहे, और अपन क्या करेंगे, फ्रैक्शन को प्रतिशत में चेंज करेंगे। F फॉर फ्रैक्शन, 2P फॉर प्रतिशत में चेंज करेंगे। कैसे? जैसे फ्रैक्शन अपने पास 4 है, 1/4 सॉरी 1/4। अब इसको चेंज करेंगे तो मैंने क्या कहा था, 100 से गुणा करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या था, मैंने 1/100 से गुणा किया था और यहाँ पे कुल मात्र 100 से गुणा कर रहा हूँ, तो इसको ऐसे उड़ाएंगे तो 25% आ जाएगा, ठीक है, गुड। अब देखिए 1/5 है, 1/5 को करेंगे तो ऐसे करेंगे और यहाँ पे काट दीजिए, यहाँ पे 20% आ जाएगा। ये दो एग्जाम्पल मैंने करवाए कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में, ये दोनों बातें आपको आनी जरूरी है। जैसे और एग्जाम्पल में आपको 20 से 25% फ्रैक्शन लिखवाऊंगा, वो आपको याद करनी पड़ेंगी, उनका कोई इलाज नहीं। इलाज ये कि याद करवाने के लिए बहुत अच्छा तरीका बताने वाला हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं आएगी याद करने के लिए। वैसे भी अपन एग्जाम में वहाँ पे ये सोल्यूशन नहीं करेंगे कि 16 सही 2/3%। मैंने बताया, मेरे को तो याद है कि 1/6 होती है, पर आप वहाँ पे 16 ने 3 से गुणा किया तो 16 3 32, 16 3 48 और प्लस में 2 के यार 50 और 50/3 के यार प्रतिशत का चिन्ह लगाया, और फिर साहब प्रतिशत को हटाने के लिए 1/100 से गुणा करोगे आप, और इसको ऐसे काटोगे तो 2 बढ़ जाएगा, और फिर इसको इससे गुणा करोगे तो 1/6। ऐसा नहीं करना, पेपर ही खत्म हो जाएगा आपका एक ही पेपर में, एक ही पर्सन में। ऐसा नहीं करेंगे, अपने को दिमाग में सोचना है, सब कुछ दिमाग में। 16 से 2/3% देखते हैं, अपने दिमाग में हो जाना चाहिए, हाँ इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होती है।
25% दिखते हैं क्या हो जाना चाहिए 1/4, 20 दिखते हैं 1/5, ठीक है, इसी हिसाब से। पर बाकी आपको सिखाऊंगा सब कुछ, याद भी कराऊंगा सब कुछ। देखिए मैं लिख रहा हूँ, आप याद करते रहना, लिखते रहना। 100% इसका मान होता है 1 फ्रैक्शन में, ठीक है, फ्रैक्शन में इसका मान 1 होता है। 50%, 50 100 का आधा ही तो है, तो ये 1 का आधा ही बटे 2, 25%। अभी भी बताया 1/4, 20%। अभी बताया 1/5, 33 सही 1/3%। अभी नहीं बताया 1/3%, अब बताया, ठीक है। अब देखिए, अब लिखता हूँ मैं, हाँ ये हुआ है तो 12.5%, बहुत बढ़िया है। 1/8 कैसे आई बताऊँगा, ज़रूर बताऊँगा, पॉइंट वाले बताऊँगा, फ्रैक्शन वाले बताएंगे, ठीक है। 12.5%, इस पे आ जाते हैं सबसे पहले। 12.5%, 12 को 2 से गुणा कीजिए, 24 प्लस 1 जोड़ दीजिए, ये तो हल करना आता ना, तो 25/2 होगा क्या, 12 दूनी 24, 25/2। अब प्रतिशत का चिन्ह तो है यहाँ पे, देखो यहाँ पे है, दिखाई दे रहा ना, मैंने यहीं ले लगाया था, लगा देता हूँ, ठीक है। तो 25/2 गुणा में 1/100, 25 से काटेंगे 4 बार, तो 1 और 4 दूनी 8, 1/8। समझ में आ गया, समझ में आया कुछ, हाँ यही है। पर अपने को अब ऐसा नहीं करके देखना, मैंने सिखा दिया ना, जो बातें शुरू में बोली वो याद रखना, बाकी ऐसे कैसे आपको याद करने हैं। और भी लिखवा रहा हूँ, जैसे एक जो फ्रैक्शन वैल्यू वो रटनी पड़ेगी, जैसे 7.7% बोलते हैं इसको, या फिर कभी कभी 7.69% ऐसे आएगा, इसका मान होता है 1/13। याद कर लीजिए, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन ये, ऐसे नहीं, जो विक्रय मूल्य वाले क्वेश्चन है उसके अंदर यूजफुल हुआ है इसका फ्रैक्शन का, इतने प्रतिशत प्रॉफिट के रूप में, ठीक है, वो बताएंगे कभी पढ़ाएंगे तब, ठीक है। और अच्छी लिखवा देता हूँ, जैसे 14 सही 2/7% है, इसका मान होता है 1/7, ठीक है। पर आजकल क्या करता है, आजकल इसको है ना, इसको डेसिमल में देता है, 14.28% ऐसे लिख के देता है, तो ये नोट करने पड़ेगी आपको, ठीक है। जैसे आपको 1/19 है, इसको प्रतिशत में कैसे लिखेंगे, अब मैं उल्टा आ गया तो क्या करेंगे, इसको 100 से गुणा करेंगे, मैंने आपको ये नहीं सिखा दिया, तो इसको 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो 100 से गुणा करेंगे तो 19 95, 5 बच गया 19, ये 5 है 5/19, ठीक है। इसका मल्टीपल भी निकाल सकते हैं अपन, कोई भी फ्रैक्शन है उसका मल्टीपल निकाल सकते हैं। जैसे 20 का सबसे सरल, पहले इसका बता देता हूँ, 20 है, 20 का 2 गुणा कीजिए आप, 40 होगा, 40%, ठीक है। अब मैंने इधर से 2 गुणा किया, तो मैथ क्या करती है, मैथ ये बोलती है मेरे भाई इसको ये लाडू दे रहा है तो इसको भी लाडू दे, नहीं नाराज हो जाऊंगी मैं, तो इसको भी 2 से गुणा करना पड़ेगा अपने को, तो इससे 2 से गुणा करें तो 2/5, यानी 40% का मान 2/5 होता है फ्रैक्शन के अंदर। इसी प्रकार से 60 का कितना होगा, सोचिए अब दिमाग में, 20% है, 20 को 3 से गुणा कीजिए, 60 बनते हैं। अब 1/5 को 3 से गुणा करेंगे तो 3/5, सिंपल, यही सोचने हैं, पेन नहीं चलाना अपने को, पेन तो चलाना नहीं है। और एग्जाम में ऐसे ही याद रखने हैं मुंह जबानी सब कुछ। जैसे मैं आपको बोलूं कि 83 सही, 1/3% का मान बताइए, बताइए आप, ये होमवर्क में है। पहले इससे पहले मैं एक बात बताता हूँ, 8 सही 1/3 का मान बताओ आप, बताओ कितना होगा। जैसे 8 थी 24, 1 25, 25/3, 25 चौके 1/12, ऐसे कैलकुलेशन करनी है आपको। अब 8 से 1/3 दिखते ही आपकी नज़र में आ जाना चाहिए, इसका मान फ्रैक्शन में कितना होता है 1/12। तो 8 से 1/3 देखिए, यहाँ पे 1/3 भी है, कुछ कुछ संबंध है इसका। क्यों, क्योंकि अपन इसको 83.3%, 3 इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको भी तो लिख सकते हैं 8.33333%। यदि मैं इसको 10 से गुणा कर दूं, इसको 10 से करूं तो ये 83.33333 इस प्रकार से हो जाएगा। यदि मैं इसको 10 से गुणा तो 8 सही 1/3% का मान कितना है 1/12 है, तो इसको भी 10 से करता हूँ तो कैसे कटेगा, 2 से कट जाएगा तो 5/6। इसका मतलब क्या हुआ बताइए, 83.33, ये भी 83.33, यानी इसका मान 5/6 होगा। 83 सही 1/3 का मान। देखिए अब आपको ऐसा नहीं करना, अब यदि आपको दिखे क्वेश्चन के अंदर 83 से 1/3%, दिमाग में आ जाना चाहिए सीधा कि इसका मान 5/6 होता है, ठीक है, निकाल के दिखाया है। जैसे अब एक बात और बताता हूँ मैं वो साफ करता हूँ इसको, हाँ 12.5%।
जैसे मैं बोलता हूँ कि 37.1 का मान बताइए, मेरे को याद भाई 3/8 है। कैसे आया? कैलकुलेशन करना सीखे मेरे साथ। 12.5% यानी 12 सही 1/2%, उसका मान मैंने क्या बताया था 1/8। तो 12 का 3 गुना कीजिए 36, और 12 सही 1/2 है, यानी 12.5 का 3 गुना कितना है? 12.5 का 3 गुना ये है, और 12.5 का मतलब 1/8 है, तो 3 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/8। इसी प्रकार से एक कैलकुलेशन और करवाता हूँ, मेरे साथ लॉक कीजिए आप। मैं बोलता हूँ कि 62.5% का मान बताइए, तो देखिए 62%, पेन नहीं चलाएंगे अपन, तो 12.5% का मान यदि 1/8 फ्रैक्शन में है, तो 12.5%, 12×5 = 60, और आधा अनुपात से गुणा कराएंगे तो 2.5 और, यानी 62.5% हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा? 12.5% का 5 गुना है 62%। समझ में आ रहा ना मैं बोल रहा हूँ वो? हाँ, तो यानी 1/8 का अपन क्या करेंगे 5 गुना 5/8, ये उसकी फ्रैक्शन, इसी हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे अपन। हाँ, तो मैंने बहुत भी लिखवा दी, और भी बता देता हूँ कुछ। जैसे 14 वाली बता दी मैंने, इसका 14 वाला का एक और मल्टीपल कितने भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है। इसका 4 गुना देखिए, 14 चौके 56, और इसको भी करेंगे तो 14 चौके 56 होंगे, और इसको करेंगे तो 8/7। अब देखिए ये सही नहीं लग रहा मेरे को, क्योंकि भिन्न नहीं है ये, सही उचित भिन्न नहीं है ये, इसके अंदर भाग जा रहा है, तो एक बार भाग जाएगा तो इधर आ जाएगी वो असल, तो ये 57 हो जाएगा 1/7। ठीक है, ये 14 चौके 56, 4 गुना किया, इसका मान मैंने 1/7 बताया, तो इसका मान 4/7 होगा। ठीक है, सही है ना? हाँ, तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी की बातें कल करेंगे। यदि कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना, कल आते हैं उनको डिस्कस करेंगे, उसके बाद में आगे की ओर कल पढ़ेंगे अपन परसेंटेज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, वृद्धि और कमी वाले। ठीक है, वो कल बताएंगे, और इनके बारे में कुछ और बताऊंगा आपको। जैसे आपको होमवर्क दे देता हूँ, 116 सही 2/3% का फ्रैक्शन मान याद कीजिए भाई, कल ये लेके उसका नाम लूँगा मैं बोर्ड पे।